किसी ने बोला कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए मजबूत पैर होने चाहिए, तो पूरे भारत में 135 करोड़ लोगों के पास मजबूत पैर हैं, तो क्यों नहीं नापी? हिमालय को क्यों नहीं नाप दिया? क्या हिमालय पैरों से चढ़ा जाता है? अगर पैरों से चढ़ा होता तो सबने नाप दिया होता। किसी हिमालय की चोटी, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी, पैरों से नहीं नापी जाती। उसके लिए तो कुछ और ही चाहिए होता है, कुछ और चाहिए होता है। और वह कुछ और क्या है? वो कुछ और वही तो ढूंढना है, वो ढूंढना है कुछ और जिससे हिमालय तक नाप दिया जाता है। वही तो चाहिए, वही तो ढूंढना है। और अगर अंदर है तो वही तो निकालना है, उसी को जगाना है, जिसके बिना भी, पैरों के बिना भी अगर हिमालय नापा जा सकता है तो इसका मतलब पैरों की आवश्यकता नहीं, वो कुछ और की आवश्यकता है। वो कुछ और वो कुछ और क्या? अब्दुल कलाम साहब एनडीए टेस्ट पास करने के बाद पायलट बनने के लिए देहरादून पहुंचते हैं, और देहरादून पहुंचने के बाद 9 कैंडिडेट थे, 8 सेलेक्ट हो गए, कलाम साहब रह गए। 9 में से 8 सेलेक्ट हुए, बस वही रह गए। इतने निराश, इतने डिसअपॉइंटेड, इतने डिप्रेशन में मत पूछो। देहरादून से नजदीकी हरिद्वार, वहां से लौटे, हरिद्वार में पहुंचे, शिवानंद जी का आश्रम था। आश्रम के पास एक पहाड़ी के पास खड़े थे और सोच रहे थे इस जीवन को ही खत्म कर दूं। कितनी मुश्किलों से, केरला में कितनी मुश्किलों से खाना नहीं था, अखबार बांटा, ये बांटा, वो बांटा, क्या क्या नहीं किया। क्या मुंह दिखाऊं घर वालों को? लग रहा जीवन का ही अंत कर लूं। तो भांप लिया और उन्होंने पूछा कि देखा नवयुवक है, 17-18 साल का, 16-17 साल का है। बोला क्या कर रहे हो? बोला मैं जीवन का अंत कर रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, ये काम तो कभी भी कर लेना, कल कर लेना, अभी फिलहाल आओ कुछ खाते पीते हैं। बुला लिया, कुछ खाया पिया, थोड़ा नॉर्मल हुए। बोले ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? बोला मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मेरा टेस्ट इतना अच्छा हुआ, मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ, मैंने तैयारी बहुत अच्छी थी, मेरा फिजिकल बहुत अच्छा हुआ, मेरा सब कुछ अच्छा हुआ। फिर परमात्मा ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, ऊपर वाले ने, कि 9 में से 8 मैं छोड़ दिया? मुझे समझ नहीं आता। उसके बाद जो गुरुदेव ने, जो संत ने जो जवाब दिया, वो जवाब हर बार नो सुनने के बाद, हर बार फेलियर होने के बाद, हर बार दुखी होने के बाद, वो जवाब याद करना चाहिए हम सबको। वो जवाब दिया उन्होंने। वो जवाब ये था कि शायद परमात्मा ने आपको एनडीए के लिए, पायलट बनने के लिए इसलिए सेलेक्ट नहीं किया कि उसकी भंडारे में, उसके झोली में आपके लिए इससे भी बड़ा कुछ और है। वो आपको वो वहां पहुंचाना चाहता है। और आप जानते हैं कलाम साहब के बारे में, मैं क्या बताऊं, उनका इतिहास, उनके अचीवमेंट, वो क्या थे, क्या बने और क्या हैं आज। दुनिया में नहीं होने के बावजूद भी हैं। यही तो जीवन है। और कहां तक पहुंचाया। हर असफलता के बाद ये वाक्य अपने आप से जरूर दोहराएं। 3 P सफलता के लिए। पहला, फिर पेशेंस, धैर्य, इस बात के लिए कि मेरे लिए कोई डेस्टिनी ऊपर वाले ने भी चुनी है। जब बनाने वाला वो है, भेजने वाला वो है, तो जीवन में डेस्टिनी नियुक्त करने वाला भी वही है। उसके ऊपर शक कैसे कर सकते हैं। और 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह जी, आप तो उसी मिट्टी से बिलोंग करते हो। हां जी, इसी मिट्टी की बात करते हैं। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार,
4 मरे तो क्या हुआ, अभी तो जीवित कई हजार। कैसे कैसे क्या क्या आदर्श स्थापित हुए। और हम क्या करते हैं, छोटा सा चैलेंज आया, 10-20 लोगों ने मना किया, 10 लोगों को प्लान दिखाया, बोला तुमसे ना होगा, ना करेंगे ना करेंगे ना करेंगे ना करेंगे ना करेंगे, और ढीले पड़ जाते हैं। बोले गुरुदेव हमसे ना होने का, हमसे ना होने का, मैं ना कर पाऊंगा, मेरा तो चलेगा ही नहीं। 10 की टीम थी, 10 बनाई, भाग्य वो एक भी ना बचा। इतना बड़ी पारी खेलनी है, बड़ा काम करना है, बड़ा, और छोड़ना आसान है, बहुत आसान है। हम आसान काम को चुनते हैं, छोड़ देना बहुत आसान है। कैसे? बचपन में छोटे थे, मैं दोस्तों में कबड्डी की लड़ाई हो गई, उसने मारा पटक के, छोड़ दे रहा हूं। छोड़ देना आसान है, आ गए। स्कूल में टॉप करना, क्लास में टॉप करना ठीक नहीं है, छोड़ देना ही आसान है। मेडल जीतना नहीं, छोड़ देना आसान है। नौकरी के लिए ट्राई किया, भागे भागे भागे, 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार, अरे जाने दो, कौन से भूखे मर रहे हैं। छोड़ देना आसान है। तो छोड़ के छोड़ने की आदत पड़ गई। छोड़ देना बहुत आसान है। किसी का सपना रहा कुछ बनने का, ऑफिसर बनने का, पायलट बनने का, नौकरी पाने का, सिविल में जाने का, छोड़ देना आसान है। पकड़ देना, पकड़ के रखना और पकड़ना और करके दिखाना, ये फासला ज्यादा बड़ा नहीं होता, बस बाकी यहां दौड़े, एक थोड़ा इतना आगे दौड़ गया, इतना सा फासला है, वो थोड़ा ही तो तय करना है हमने, जो दूसरों से थोड़ा और ज्यादा है। और तो शॉर्टकट नहीं, हम अपने जीवन में हीरो बनाते हैं कि हीरो पिक्चर में एंट्री लेता है और एंट्री लेने के बाद हीरोइन से प्यार हो जाता है। उस शहर की सबसे रईस बेटी से प्यार होता है, बहुत बड़ा बंगला, बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारा दावनगिरी है उसके पास, और उसी से प्यार हो गया। तो और पिक्चर में देखते हैं कि इसको प्यार हो गया, इश्क हो गया, 2-4 गाने गाए, और उसके बाद तो मेरी जिंदगी है तू। और उसके बाद में देखा उसके पिताजी ने गुड्डे भेजे, थोड़ी ठोकम पीट हुई, और ठोकम पीट के बाद में थोड़ा उनको ठोका पीटा, और आहा, पिक्चर हैप्पी एंडिंग हो गई, मिल गई। तो अब उसको मैंने आदर्श बना लिया। तो मैं सोच रहा हूं 3 घंटे में मेरी हीरोइन क्यों नहीं मिल रही है? 3 घंटे में हीरोइन नहीं मिलती है, 3 घंटे में तो पैदा भी ना होती। ये हीरोइन जो है सेफ सोप, यही अपनी हीरोइन। और उसी रास्ते पे हम भी हैं। उसी को भी सबसे बढ़िया वाली से प्यार हुआ, और हमको भी सबसे बढ़िया वाली से प्यार हो गया। हम में और उसमें थोड़ा अंतर इतना है, क्या? वो गुंडों के कुटने के बाद भी छोड़ता नहीं है, और गुंडे रोकने के लिए तो हमको भी आएंगे। हम घुस जाते हैं कहां, कैसी बात करते हो? ना, रुकना नहीं है। अगर सच्ची मोहब्बत है तो फिर दिल से आवाज तो निकलनी चाहिए कि मेरी जिंदगी कभी ना। बहुत बढ़िया। तो एक लंबी छलांग की जरूरत है, तैयार हो जाओ बब्बर शेरो, एक छलांग लगानी है। 135 करोड़ ये हमारी ताकत है जिस देश में हम रहते हैं, ये हमारी ताकत है, हमारी कमजोरी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए, डायमंड बनने के लिए लोग चाहिए। परमात्मा का कितना शुक्रिया अदा किया जाए, उसने डेस्टिनी चुन दी डायमंड बनने की, और ऐसे देश में भेज दिया जहां पर लोग ही लोग हैं। तो ये हमारी ताकत है। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जिस घर में, जिस मिट्टी में आप जन्मे, जिस घर में आप जन्मे, उस घर की तो शान है। जब आप बिहार में घूमते हो ना, जब बंगाल में घूमते हो, जब आप बिहार की किसी गली में घूमते हो, तो आप बिहार की शान है। किसकी शान है? बिहार की। और जैसे ही बिहार क्रॉस कर देते हो, तब आप बिहार की शान नहीं। जब आप बिहार की गलियों में घूम रहे हो कहीं भी, तब तक आप घर की शान हो, घर के गौरव हो, अपने घर के, अपने पिता के, अपनी मां के, उस घर के। बिहार में रहते रहते, बिहार क्रॉस करते ही आप बिहार के गौरव बन जाते हो, और देश क्रॉस करते ही आप भारत के गौरव बन जाते हो, भारत को प्रतीक बन जाते हो।
दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तब आप घर के नहीं हो, तब आप बिहार के नहीं हो, फिर तो आप भारत देश की मिट्टी के हो। और हमारे मेहनत से, हमारे कमिटमेंट से, हमारे मेहनत से, हमारे संस्कारें जो दूध माँ ने पिलाया, उसमें इतनी ताकत भर के भेजी, किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती को फेस कर सकता है। उस दूध में इतनी ताकत होती है, उसको हमें याद करने की आवश्यकता है। और मेरा काम यही है, आज मैं इतने सारे 5-6 हजार हनुमानों को जगा रहा हूं, आज जगाने का काम किया है। सक्सेस और फेलियर दोनों हिस्से हैं, दोनों परमानेंट नहीं है, ना दिन परमानेंट है तो रात भी परमानेंट नहीं है, और दोनों सफलता और असफलता दोनों ही परमानेंट नहीं है। इसीलिए पहला, हमें थोड़ा धैर्य की आवश्यकता रहेगी, और दूसरा प्रेजेंस बना के रखनी है। डेस्टिनी जो हमने तय की, चुनी, वो आपको रिवार्ड एक दिन जरूर देगी, लेकिन अपनी प्रेजेंस बना के रखिए। इस बिजनेस में हमारे लिए हर मीटिंग का हिस्सा बनिए, हर एक्टिविटी का हिस्सा बनिए, और अपने टीम का हिस्सा बनिए, और उनको आप लीड मत करो एज ए अपलाइन, उनको लीड मत करो एज ए सीनियर, आप उनके साथ रहो, उनका भाई बनके, उनके मजबूत कंधा बनके। देखो फिर कैसे बहुत बड़ा कारवां खड़ा होता है। और उसके लिए, उस डेस्टिनी पर जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। नींद आएगी तो क्या फर्क पड़ता है? आपने देखा होगा, ऐसे बच्चे जो सुबह स्कूल जाने के लिए जगाने पड़ते हैं, वो कभी स्कूल टॉप नहीं करते, क्लास टॉप नहीं करते, और जो स्कूल और कॉलेज टॉप करते हैं, उनको कभी भी सुबह स्कूल जाने के लिए जगाना नहीं पड़ता है। इस बिजनेस में भी डायमंड टॉप करने के लिए ऐसे बच्चे जिनको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, वो इतिहास नहीं बनाते। और जो इतिहास बनाने पड़ते हैं, एक ही बार समझा दिया जाए, समझ में आ जाता है और सीधा टॉप पे जाके रुकता है। तो पैरों से तकिए तक, गर्दन तक मुंडी मरोड़ के बांध के डालना पड़े, लेकिन टॉप तो होगा क्लास। ये एक बात जिन लोगों ने डाला, उनके जीवन में आया। और तीसरा है परस्यू करना, कि जो मिशन है, जो हमने डेस्टिनी चुनी, उसको मिशन मान के लग जाओ। फिर उसमें दिन क्या देखना, उसमें रात क्या देखना, उसको जीना है। जीवन से बढ़कर हमारे जीवन में कोई गोल है, लक्ष्य नहीं हो सकता। कोई डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना, ऑफिसर बनना गर्व की बात होती है, जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना भी, कि हम जहां पर हैं, हमारे होने से, हमारे साथ रहने से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो। आप 10 लोगों के बीच में हैं, 9 दुखी हैं आपसे, तो फायदा क्या करने का? तो एनर्जी निकलती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, एनर्जी का फ्लो होता है। और हमने ये भी पढ़ा कि पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, सूक्ष्म, नगण्य, उनको हम देख नहीं पाते। और सब कुछ एनर्जी है, जो दिखता है वह भी, और जो नहीं दिखता वह भी। हॉल का हर पुर्जा ही ऊर्जा का, वह भी ऊर्जा ही है। तो सब कुछ एक है। तो हमें केमिस्ट्री में भी समझाने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई, और ये बताया गया कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा ही है, सब कुछ फ्लो में है, सब कुछ। और जब भी ये एटम टूटता है तो ऊर्जा निकलती है, विखंडन होने पर। तो ये ऊर्जा हर बार निकलती है। और हमारे जीवन का लक्ष्य बनाया और वो पूरा नहीं हुआ तो टूट गया। अब टूट गया, अब टूटा तो ऐसा टूटा, ऐसा टूटा, ऐसा टूटा कि 2 तरह के टूटते हैं। हुई उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति वहीं से अपने जीवन में कुछ और बड़ा हासिल करता है, और एक व्यक्ति वहीं से टूट के और जीवन भर कहीं घुस जाता है और दोष देता रहता है। और ड्रीम, ख्वाब, दिल जब भी टूटता है तो ऊर्जा निकलती है। उसी ऊर्जा से कोई नेगेटिव इंसान बम बनाता है और कोई पॉजिटिव इंसान उसी ऊर्जा से बिजली बना लेता है। अभी हमारे पास टूटेंगे जब हमको तोड़ने के लिए आएंगे, और तोड़ना जरूरी है, नहीं तो ऊर्जा नहीं निकलेगी। तो हम मिशन पे निकले, जिनको बताया उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो लगी बात, लगी। किसी ने ताना मारा, लगी। किसी टीम में आ गया, उसने बोला मेरे करने से तेरे को चेक जाता, लगी बात। और हम ऐसे हैं कि जब तक लगती नहीं तब तक कुछ होता नहीं, हिलता नहीं है, मामला जमता नहीं है। तो तोड़ने के लिए आएंगे। कुछ लोग वाशिंदे ऐसे हैं, जब जिनको रोका गया तब उनके अंदर सैलाब पैदा हुआ, जब रोका गया उनको, और उस सैलाब ने उनको अंदर वो ज्वालामुखी पैदा कर दिया, जब रोका गया। तो 2 लाइनें
हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा। दिल टूटे या एटम टूटे तब तब दुनिया में उजियारा होगा। और डायमंड बनने के लिए एक उदाहरण मैं आपको बताता। हाँ चला दो म्यूजिक, कोई दिक्कत नहीं आ सकती हैं। एक शख्स का उदाहरण, उसकी पत्नी और बेटी कार में जा रही थी क्रिसमस का ट्री खरीदने के लिए। रोड एक्सीडेंट में दोनों ही इस दुनिया को छोड़ के चले गए, बेटी और पत्नी। बेटा था, बेटे को ब्रेन कैंसर हो गया। दूसरा बेटा ड्रग एडिक्ट हो गया, ड्रग्स का शिकार हो गया। दो बेटे बच्चे, दोनों बेकार हो गए। पत्नी और बेटी दुनिया छोड़ के चली गई रोड एक्सीडेंट। कुछ करना है जीवन में। आधा चेहरा 50% आप जानते हैं, और उनको मसल्स का पैरालिसिस हो गया चेहरे पे। ये आदमी जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, और परमात्मा ने चुनौती नाम की बेटी का हाथ इन्हीं के हाथ में दे दिया है। तो ये बोल रहे हैं एक ही का काफी था, दे ही चले जा रहे हो प्रभु, और कितनी दोगे। तो जितना चैलेंज का साइज बढ़ा, रिवार्ड का साइज भी उतना ही बड़ा रहता है। और ये शख्स 78 साल की एज में, 60 साल की एज में हम रिटायर हो जाते हैं जीवन से। ये 78 साल की एज में इस पृथ्वी ग्रह पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली कुर्सी पर विराजता है, अमेरिका का राष्ट्रपति बनके जो बाइडेन। किसी के जीवन में एनर्जी के न्यूक्लियस बनिए, आप ऊर्जा के न्यूक्लियस बनिए। कुछ लोग ताने मार के उन तानों को सुन के अगर बैठ गए तो बात नहीं बनेगी। हर असफलता के बाद यह वाक्य अपने आप से दोहराइए कि ईश्वर आपको जो नहीं मिला उससे भी बड़ा देना चाहता है। इतिहास रचने वाले कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, जो पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं वो फिर इतिहास कहाँ रचते हैं। इसलिए बब्बर शेर की माफिक काम करिए। एक उदाहरण रामायण का, भगवान श्री राम के साथ यह हादसा हुआ वनवास के दरमियान। माता जानकी को उस समय का सबसे मजबूत बलशाली इंसान रावण हर के ले गया। रावण इतना मजबूत था कि देवता थर्राते थे। रावण इतना मजबूत था कि पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा उसको टक्कर नहीं दे सकता था। रावण भगवान शिव की उपासना किया करता था, यहां तक कि एक बार अड़ गया, भगवान शिव की भी पोस्टिंग करने लगा। वो बोले ऐसा प्रभु कैलाश में कोई अरेंजमेंट कुछ रहते नहीं है, तुम लंका में शिफ्ट हो जाओ। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला ना करूंगा तो नाराज हो जाएगा। जब पेंडिंग डाल दिया, बोले इसको ऐसे पागल आदमी की चीजें पेंडिंग डाल देनी चाहिए। कई बार अपलायन को बोलोगे सर इसका जवाब दीजिए, अपलायन ना बोलेगा ना हाँ बोलेगा, समझ जाओ उत्तर देना नहीं चाहता, दोनों में रूठेगा ये। तो पेंडिंग डाल दी, उसको लगा प्रभु पेंडिंग डाल दी है, और एक काम, वैसे प्रभु तो अपने ही है, इनसे क्या पूछना, उठा ही लाता हूं सीधा। कैलाश को उठाने चल दिया। तो इतना बलशाली था। और हरण के दौरान जटायु से भेंट हुई। जटायु ने अपना फर्ज निभाया और शहीद होने लगे, शहीद हुए। क्योंकि उनके पिता राजा दशरथ के मित्र थे, तो उनका रूप स्वरूप भी पिता के बराबर ही हुआ और मुलाकात हुई। तो जटायु पूछने लगे, राम ऊपर जाकर के स्वर्ग में पिता से मुलाकात होगी, महाराज दशरथ से मुलाकात होगी, तो उनको क्या बताऊं, जाते जाते मुझे ये बता दो। अब प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो राम से पूछा जा रहा है, और जब राम से पूछा जाएगा प्रश्न तो जवाब भी राम की तरह ही मिलता है। इसीलिए वो राम है, इसीलिए नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भी जुड़ता है। तो राम से सवाल पूछा कि ऊपर जा रहा हूं, सिचुएशन ये है, रावण हर के ले गया है, पूछ रहे क्या बताऊं। तो रावण ने हरा, तो राम जवाब देते हैं, राम जवाब देते हैं, जो मैं राम तक कुल सहित कहे दसानन आए। बोला, उन्होंने बोला कि तात आप कुछ जाकर के पिताश्री से कुछ मत बोलिएगा, यदि मैं राम हूं तो मुझे कसम है अपने पिता
महाराज दशरथ की रावण कुल खानदान सहित स्वर्ग में आकर के पिताश्री को जवाब देगा। मैं राम हूं तो जो मैं राम ता कुल सहित कहे दसानन आए। जो मैं राम हूं तो आपको ताने मारे जाते हैं, क्या हुआ रेंज रोवर का तुम्हारी का, कहो डायमंड शिप कब बन रही है। हमने सुना था डायमंड शिप में इनविटेशन आएगा, 3 साल हो गए लला, कब मिल आएंगे, डायमंड की दावत कब मिलेगी। हमने तो कार ही ना खरीदी, हम सोच रहे थे भतीजे की कार में घूमा करेंगे। जो मैं राम, अगर राम को ताना मारा जा रहा तो राम कभी जवाब नहीं देगा। राम यही जवाब देगा कि राम जवाब नहीं देगा, रेंज रोवर जवाब देगी मेरी, मर्सिडीज जवाब देगी मेरी, डायमंड शिप का पास जवाब देगा मेरा। जो मैं राम अगर मैं हूं तो कसम उसी दूत की जो मेरी रगों में दौड़ता है। डायमंड शिप का इनविटेशन सबसे पहला दरवाजे पर पेश करूंगा। ये जवाब कभी पलट के मत देना, जवाब आपकी सफलता को देना, जवाब आपकी मेहनत को देना, जवाब आपके रिवार्ड को देना बनता है। कभी भी यहां से जवाब नहीं, सचिन ने यहां से भी जवाब नहीं दिया, सचिन के बल्ले ने हमेशा जवाब दिया। जो मैं राम, और मैं आह्वान करता हूं ये 5,500 डायमंड्स का कि मुंह से जवाब मत देना। जब भी कोई डायलॉग सुनने के लिए मिले सुन लेना, अंदर जाने देना और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने देना उसकी, वो आपको अंदर से ताकत देगा। भूलना मत, जवाब आपके रिवार्ड देंगे उनको, वहां तक पहुंच जाएगी खुशखबरी। कितने लोग वादा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने सिविल सर्विस में ऑफिसर बनने के लिए प्रयास किया और बन नहीं पाए। मैं खुद भी उदाहरण हूं आपके सामने, मैं भी नहीं बन पाया। तो अब प्रेरणा किससे लें? जो नहीं बन पाए। कई सारे लोगों ने डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम ही पास नहीं कर पाए, और जो नहीं कर पाने वाले वो लाखों हैं। तो क्या चर्चा अब उनकी करें? आज उनकी बात करें जो आईआईटी पहुंच ही नहीं पाए, जो डॉक्टर बन ही नहीं पाए, और जो डायमंड बन ही नहीं पाए। ये संख्या बहुत है जो नहीं बन पाए। किसी ने सवाल पूछा जो आईएएस बने, जो आईआईटी पहुंचे, तो यहां भी किसकी चर्चा करें, किसका उदाहरण दें? जो नहीं बने या जो बने? जो बने बिल्कुल, जो बने। और कई लोग ने सवाल पूछा, साहब ये तो भाग्य की बात है, बनना नहीं बनना तो किसकी बात है? भाग्य की बात है। बनना और नहीं बनना तो भाग्य की बात है। हमारे भाग्य में होगा, नसीब में होगा डायमंड बनना, तो घर बैठे बन जाएंगे। मैंने बगैर ज्वाइन करे, बगैर आईडी लगाए, बगैर नीट का एग्जाम क्वालिफाई करे डॉक्टर बन जाए। नसीब में डॉक्टर होगा, बन जाए। बगैर फॉर्म भरे आर्मी में भर्ती हो जाएंगे, नसीब। बगैर भर्ती देखे ना 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 ना, वो तो सब करना ही, वो तो प्रक्रिया तो करिए नहीं, प्रक्रिया तो करनी ही पड़े। खुद ही जवाब दे रहे हैं, प्रक्रिया करनी पड़ती है, दौड़ लगानी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, एग्जाम में जाना पड़ता है। एक बार 2 बार फेल हो जाए फिर भी लगे रहना पड़ता है। तो हमने बोला पर्ची निकले और उसमें से एक निकलेगी, बस सिलेक्ट होगी। तो कितना चांस है अवसर पाने का? तो वो नहीं, लेकिन हां ये है, वो है इंस्पिरेशन जो बनते हैं, जो लोग मिट्टी में पैदा होकर के और आसमान तक जाते हैं, वो रियल हीरो बनते हैं। वो जब रियल हीरो बनते हैं, उनकी कहानी लोगों को प्रेरित करती है। अब बड़ी टीम कैसे बनाएं? तो बड़ी टीम बनाने के लिए जो 18-19 साल में मैंने सिस्टम में रह के, टीम के साथ काम करके, अपलाइन के साथ रह करके, अपने लीडरों के साथ रह के जो चीज़ें ऑब्जर्व की, तो उसमें देखा हम काम कर रहे थे, तो मेरे काम करने से कोई तेजी से काम नहीं चल रहा था। मैं अकेला था, अकेले के साथ फिर विजयपाल जी हमारे साथ में आ गए, जसवीर जी आ गए, पुराने साथियों में सत्येंद्र जी हमारे साथ में आ गए।
अब आ गए और इनको भगाना तो मुझे आता है, लेकिन मुझे काबिलियत भगाने के लिए कुछ सीखना नहीं पड़ता, लेकिन इनको टिकाने के लिए मुझे सीखना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। तो अक्सर गलती क्या होती है, एक व्यक्ति एक आश्रम में एक संत के पास पहुंचा और वो ऊपर वाले की आराधना बहुत किया करता था, और उसने उपासना करते करते धैर्य जवाब दे गया। तो वो एक संत के आश्रम में चला गया, वो संत के आश्रम में रहने लगा, संत की सेवा करने लगा। 1 साल 2 साल झाड़ू लगाता, वहां पर बर्तन धोता, वर्षों वहां सेवा की। उसकी सेवा से वो संत इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला कि शायद मेरे आज रात्रि में मेरे सपने में ऐसा ऊपर वाले ने दर्शन दिए, शायद तुम्हारी सेवा से ऊपर वाला प्रसन्न है। तो बोले गुरुदेव बताएं आदेश क्या है? बोले आदेश कुछ नहीं है, ऊपर वाला आपसे मेहरबान है और आपको एक पत्थर देना चाहता है। क्या? पत्थर। वह पत्थर में एक विशेषता है, वह पत्थर अगर लोहे को छू देगा तो वह सोने में बदल जाता है। तो आप अपने जीवन की जितनी भी भौतिक सुख साधन है उनको आप जीवन में जियो, हासिल करो, उसका मैं आपको राज बताना चाहता हूं, परमात्मा मेरे मुखारबिंद से बताना चाहता है। बोला आदेश करें गुरुदेव। उन्होंने बोला फला फला नदी के किनारे पर वहां पर पत्थरों का ढेर है, बहुत ढेर है, छोटे छोटे पत्थरों का ढेर है, उसी ढेर में वो पत्थर छिपा हुआ है। लेकिन समस्या ये है सब दिखने में एक जैसे, एक रंग रूप के ही हैं। अब उस समय पहचानोगे कैसे कि है उनमें एक ही जो सोने में बदलने की ताकत रखता है। तो बोले गुरुदेव आप ही बताइए क्या निशानी है उसकी? बोले निशानी एक ही है, बाकी जितने पत्थर होंगे वो सब छुओगे तो ठंडे होंगे, उस पत्थर को छुओगे तो वह पत्थर गर्म निकलेगा, गर्म होगा, बस इतनी एक अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। बोले ठीक है गुरुदेव। अब पत्थरों का ढेर था, वह पहुंचा और उसमें से पहला पत्थर उठाया, ठंडा, तो सोचा अलग उठा के रखूं तो फिर यहां ढेर लग जाएगा, सोचा कि बेकार है किसी काम का नहीं, नदी में फेंक देता हूं। और उठाया फेंक दिया, फिर दूसरा उठाया फेंक दिया, तीसरा उठाया फेंक दिया, ठंडा है फेंक दिया, फेंक दिया, फेंक दिया, फेंक दिया, फेंक दिया, फेंक दिया, फेंक दिया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, सांझ हो गई, फेंकते 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 सांझ हो गई वाली, फेंकते 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 गरम आ गया आ गया आ गया। तब तक अभ्यास फेंकने का इतना हो चुका था, तब तक पत्थर वो भी फेंक चुका था, नदी में जा चुका था। मिला तो सही पत्थर, लेकिन वो पत्थर क्या हुआ? नदी में चला गया। इतना पश्चाताप हुआ, पत्थर तो एक ही है और वो तो नदी में चला गया, अब कैसे लाएं? अब समझ में नहीं आया। यही चूक हमसे भी हो जाती है। हमारी मेहनत से, हमारे डेडिकेशन से, हमारी तपस्या से शायद ऊपर वाला प्रसन्न हो, और वह भी हमारी टीम में ऐसा पत्थर, ऐसा आदमी भेजना चाहता है जो छूने से सोने में बदल सके, लेकिन हमारा व्यवहार से हम इसको भी भगा दिया, उसको भी भगा दिया, इसको भी भगा दिया, उसको भी भगा दिया, और भगा भगा के गलती हो जाती है। आहा गरम वाला भी चला गया, तब तक वो भी रूट राट के भाग जाता है। किसी को नहीं फेंकना, किसी को भी नहीं भगाना। अगर बिना किसी मूल्य का होगा तो वो स्वयं तय करेगा, हम नहीं। खुद ही भागना चाहेगा तो खुद ही जाएगा, कभी कोई व्यक्ति हमारी गलती से ना निकले। हमारा प्रयास हर एक को साथ रखने का रहेगा, हर एक को मांझने का रहेगा, और हर एक के अंदर से डायमंड का जो हीरा है वो गुणों को निकालने का रहेगा। कोशिश यही करिए अपने व्यवहार से, वाणी से और प्रयास से। हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं, कोई भी अब तक बड़ी सफलता जिसने भी ली है, ये जितने भी हीरे बैठे हैं यहाँ पर, ये दिखने में सभी लोग साधारण और नॉर्मल थे, लेकिन इनका मूल्य किसी ने दिखाई नहीं दिया। यहां पर नहीं लिखा हुआ ये कैसा है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक एक शख्स ने हजारों लाखों की टीम तैयार करके दिखाई है। आपके साथ जो लोग हैं
जिस गली में है, जिस मोहल्ले में है, जिस गांव में है, जहां पर भी है, आज उसका काम चल रहा है चाहे नहीं चल रहा, आज वो कम कर रहा है चाहे ज्यादा कर रहा है, चिंता की बात नहीं है। किसी को धिक्कारो मत, किसी को भगाओ मत, सबका आह्वान करो और उसे कंधे से कंधा मिला करके उसके कंधे पे हाथ रखो और बोलो चिंता की बात नहीं है, मैं तेरा भाई तेरे साथ खड़ा हुआ हूं, चिंता की बात नहीं है। आज काम नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं है, मैं मिलकर काम करेंगे, साथ में काम करेंगे, बहुत बड़ा काम खड़ा करेंगे। किसी की उम्मीद बनिए, किसी का भरोसा बनिए, किसी का भरोसा मत तोड़िए। क्या इतना काम कर पाएंगे? बहुत बड़ा काम खड़ा हो सकता है और आप ये कर लिया तो बहुत बड़ी टीम के मालिक बन सकते हैं। हमारे साथ समटाइम्स द यूनिवर्स टेस्ट यू द मोस्ट व्हेन यू आर क्लोज टू अ न्यू चैप्टर। आप बहुत नजदीक होते हो सफलता के और कई बार हम लोग वहीं से लौट जाते हैं, सफल होने ही वाले होते हैं, वहीं से हम बैक हो जाते हैं, लौट जाते हैं। 4-5 चीजें जो बहुत ध्यान देने की हैं। पहली चीज, इस बिजनेस में मुझे मंत्र बताया मेरे अपलाइन ने कि कभी क्विट मत करना माधव जी। कई बार बीच में जर्नी में आपको ऐसे लगेगा कि छोड़ देते हैं यार, कुछ नहीं होता, सारे लोग डायमंड तो बनते नहीं, हमसे नहीं हो पा रहा, एक ही लेग चल रही है, एक तो चल ही नहीं पा रही है, क्या करें, कुछ होने का नहीं है। 10-20 की टीम भी बनाई, वो भी ज़्यादा काम कुछ कर नहीं रहे, पहाड़ है 10,000 की टीम बनाना, लग रहा है हो नहीं पाएगा। ऐसे मन में निराशा आएगी, तब एक काम करना, इस बिजनेस के एक्टिव और सक्सेस अपलाइन से मुलाकात करना, वो बोलना सर मैं आपके साथ बैठ के चाय पीना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं, फोन पे समय मिले, बैठ के समय मिले, जाने से पहले एक बार मुलाकात जरूर करना सफल और एक्टिव अपलाइन से, और चर्चा जरूर करना। इस काम को करने से पहले अपलाइन से संपर्क में रहना। तब जब मैं हताश निराश होता था, तब मैं अपने एक्टिव अपलाइन नरसी ग्रेवाल जी से मुलाकात करता था, बात करता था, और फिर से बैटरी चार्ज हो जाती थी अगले 6 महीने के लिए, अगले 1 साल के लिए, कुछ इतिहास बनाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। तो ये काम को छोटा सा कर पाएंगे आप लोग? बिल्कुल। और एक बात को और जरूर समझना, एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी और दूध का एक पात्र था, बर्तन था, भगोना में दूध भरा हुआ था और उसमें हाथ को फिराने लगे। मर्दाना ने देखा कि गुरुदेव हाथ फिरा रहे हैं, तो फिराते फिराते 1 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, आधा घंटा हो गया। अब शिष्य को चैन नहीं पड़े, बोले पूछ ही पड़ा। पहले तो इसलिए नहीं पूछा, गुरुजी से क्या पूछना, कुछ कर रहे हैं तो कर ही रहे होंगे। फिर पूछा गुरुदेव कुछ ढूंढ रहे हो क्या इसमें बर्तन में, दूध में क्या ढूंढ रहे हैं? आधा घंटा हो गया ढूंढते ढूंढते मिश्रा जी। और फिर उन्होंने सवाल पूछा तो बोले, गुरुदेव बोले कि मैंने सुना है कि दूध में घी होता है। क्या होता है? दूध में घी होता है, बस उसी को ढूंढ रहा हूं, कहां है? शिष्य बोला अरे गुरुजी आप भी कैसी बात करते हो। गुरुजी की हरकत उसे नादानी वाली लगी, तो गुरुजी से पूछा अरे हंस क्यों रहे हो? गुरुजी ने पूछा घी होता नहीं क्या? नहीं घी तो होता है, तो वही तो ढूंढ रहा हूं। तो बोले ना ना गुरुदेव ऐसे घी ना मिलेगा। तो फिर बोले कैसे मिलेगा? हाथ चला रहे हैं। बोले घी प्राप्त करना एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और उसके लिए पहले जो दूध है उसको उबाला देना पड़ता है। बोलो बोलो क्या देना पड़ता है? पहले दूध को क्या देना पड़ता है? उबाला देना पड़ता है। उसके बाद मक्खन निकलेगा। क्या निकलेगा? मक्खन निकलेगा, मलाई निकलेगी, मक्खन निकलेगा। फिर उस मलाई को, उस मक्खन को फिर से उबाला देना पड़ता है, फिर से तपाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फिर से तपाना पड़ता है। जब उस मक्खन को फिर से तपाते हैं, फिर से तपाते हैं, और 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 तपाते हैं, तो उसमें से फिर घी निकलता है। गुरुदेव को बोल रहे थे, गुरुदेव को समझा रहे थे, तो गुरुदेव ने जवाब दिया बिल्कुल। तो गुरुदेव ने तो उनको बोला करने की प्रक्रिया भी यही है, यही है। पहले उबाला देना पड़ता है, फिर तपाना देना पड़ता है। फिर हमारे गुरुदेव ने भी हाथ हिलाते हिलाते दूध में बोला माधव जी यही प्रक्रिया डायमंड बनने की भी है। पहले उबाला देना पड़ता है और फिर तपाना देना पड़ता है, तब जाकर के सीने पे डायमंड की बेल्ट विराजती है। बोला बता दिया। बोले डायमंड नहीं दिख रहे सर, इसमें डायमंड नहीं दिख रहा, कोई डायमंड नहीं दिख रहा। डायमंड ऐसे ना दिखते, घी ऐसे ना दिखता दूध में,
उबाला देना पड़ता है। ये समझाई और इसी को हमें समझना है। ये है मंत्र नंबर 2। वो क्या है? सफल होना, डायमंड बनना एक प्रोसेस है। एक के बाद ही दूसरी परत खुलती है, एक के बाद दूसरी परत खुलती है। तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और ट्रस्ट दी प्रोसेस, प्रोसेस पे भरोसा रखना है। एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद ही तीसरा आएगा, इसलिए इसको जरूर समझना है। तो डायमंड होना क्या है? एक प्रक्रिया है, एक सफलता के एक परत है, एक प्रोसेस है। तो उसके लिए घी प्राप्त करने के लिए दूध में से उबाला देना है, तपाना देना पड़ेगा। ऐसे हमारे बिजनेस में भी अपने आप को तैयार करना है और डिजर्व, पात्रता बनाने के लिए एक प्रोसेस, उस प्रोसेस में होकर गुजरना है। तो वह चीज जो हम चाहते हैं वह भी हकदार बनते हैं। इसके अलावा तीसरा से पहले हमारे को एक्शन को समझना है, थोड़ा एक्शन को। तो एक्शन प्लान, जो एक्शन है वो क्या है? एक मिलीजुली चीजें हैं। मिलीजुली कैसे? सबसे पहले बहुत मायने रखेगा, बहुत, अब प्रोसेस में तो हम आ गए, तो प्रोसेस में ढालने के लिए अपने आप को कुछ चीजें मिलीजुली हैं। मिलीजुली कैसे? सबसे पहले हमारे शब्द जो हमारी बोली में और हमारे व्यवहार में है, दूसरा हमारा एक्शन, हमारे काम, और तीसरा हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं दूसरे के लिए, और चौथा हमारी एक्टिविटीज, हमारी गतिविधियां, हमारे शेड्यूल्स। ये प्रोसेस का हिस्सा हैं चारों चीजें। दोबारा से रिपीट करता हूं, हमारे वर्ड्स जो हम बोलते हैं अपनी टीम से और खुद से, वो। दूसरा कौन सा? हमारे कार्य जो हमारे शेड्यूल में होते हैं। और तीसरा, क्योंकि कुछ कार्य करने से सफलता मिलती है और कुछ काम नहीं करने से सफलता मिलती है। कई बार कुछ चीजें करनी नहीं पड़ती हैं, तब सफलता मिलती है। और तीसरा हमारे इमोशंस, और चौथी हमारी एक्टिविटीज। और इसको थोड़ा मैं उदाहरण से समझाना चाहता हूं। एक बार एक राजा अपने हाथी पे सवार होकर राज्य भ्रमण पे निकला। चलते 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 एक दुकान थी, चंदन का व्यापारी था, उसकी दुकान के सामने जाकर के राजा का हाथी रुक गया। और राजा ने मंत्री को बुलाया और बोला कि न जाने मेरे मन में एक विचार आ रहा है मंत्री जी, मैं इस शख्स को जानता नहीं हूं, इस शख्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इस चंदन के व्यापारी को मतलब मृत्यु दंड देने का दिल कर रहा है, विचार आ रहा है, मृत्यु दंड, फांसी की सजा। मंत्री को समझ में नहीं आया महाराज ऐसा क्यों बोलना चाहते हैं। और राजा तो लौट गए राजमहल में, मंत्री को बात समझ में नहीं आई। मंत्री बुद्धिमान था, लौटा वहां से और उसी दुकानदार के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद उससे जानकारी करना शुरू किया, बगैर भेष बदल के पहुंचा, बगैर बताए कि मैं मंत्री हूं। वहां पहुंचा, जानकारी करी, तो ये जानने के लिए कि राजा जी इसको मृत्युदंड क्यों देना चाहते हैं, तो पता किया। तो वो जो उसे जानकारी करना शुरू किया, तो दुकानदार ने बोला कि भाई साहब हम क्या करें, काम धंधा चल नहीं रहा, कोई भी चंदन की लकड़ी खरीदता नहीं है, और हम तो रोजी रोटी के लिए बहुत परेशान हैं, घर में खाने दाने के लिए मोहताज हैं, और मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारा राजा ही मर जाए तो कम से कम उसकी चिता को आग देने के लिए उस दिन तो चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी, तभी जाके मेरी दुकानदारी हो जाए कम से कम, कुछ ना हो तो, और तो कोई खरीदने से रहा। तब मंत्री को मामला समझ में आया, ओहो मामला जी है, जी राजा को मरने का जब जाप करता है सुबह शाम। अब मंत्री सूझबूझ वाला था, मंत्री ने क्या किया, उससे थोड़ी सी 100 ग्राम लकड़ी खरीद ली, चंदन की थोड़ी सी लकड़ी दे दे, चंदन की लकड़ी खरीद करके, और वो पहुंचा, और पहुंचने के बाद राजा के दरबार में राजा को दिया और बोला कि महाराज उसी व्यापारी ने आपके लिए चंदन की लकड़ी तोहफे में भेजी है। चंदन की लकड़ी को महाराज ने इतने नजदीक से छुआ, उसकी महक, उसकी गंध, उसकी पवित्रता को देख करके महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए। और उस राजा के मन में ख्याल आया कि मैं उस व्यक्ति को मृत्युदंड देना चाहता था, वो व्यक्ति तो इतना अच्छा है कि मेरे को उसने भेंट भेजी है। मंत्री जी हमसे तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती, वो तो इतना अच्छा आदमी है कि मुझे भेंट भेज रहा है। और एक काम करो, जाओ महाराज की ओर से उसको 100 सोने के असरफी हमारी ओर से भेंट में भिजवाइए बदले में। अब मंत्री ने 100 सोने की असरफियां ले जाके और उसको पकड़ा दी, चंदन के व्यापारी को, दुकानदार को, और बोला महाराज ने तुम्हारे लिए 100 सोने की असरफी भिजवाई हैं भेंट में। तो जैसे ही 100 सोने की असरफी मिली, वो दुकानदार बोला माय गॉड, ए बाबा रे बाबा, मैं तो महाराज को मरने का दुआएं करता था, महाराज तो इतने अच्छे हैं कि उसने 100 सोने की असरफी मेरे लिए भिजवाई। देखा विचारों का आदान प्रदान।
देखा, एक मरने के लिए दुआ करता है तो दूसरा भी उससे मृत्यु दंड देने की बात कर सोचता है अपने आप। एक किसी के लिए भेंट बेचता है, दूसरे के लिए कई गुना ज्यादा होकर वापस लौट के आता है। ये हमारे विचार हैं। इसलिए ब्रह्मांड में जो कुछ भी है ऊर्जा ही है, हमारे विचार भी ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। इसलिए सबसे पहले हमने सुना है बाहर से बदलाव होने से पहले भीतर से बदलाव होना जरूरी है। इसलिए पवित्रता के साथ सेल्फ टॉक करिए। सीधी सीधी बात बता रहा हूं, क्या करिए? सेल्फ टॉक करना है और खुद से बोलना है। सेल्फ टॉक का मतलब क्या है? खुद से बोलना है, खुद से बोलना है। आई एम अ विनर, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ डायमंड। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं इतिहास रचने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं खानदान का चिराग हूं। कुछ बड़ी बातें जहां से जोश आए। ये वर्ड शब्दों की शक्ति, साथ साथ भावनाओं की शक्ति, हमारे विचार दूसरे तक पहुंचते हैं। तो सेल्फ टॉक करिए। इसके अलावा टीम में, नेक्स्ट पॉइंट, टीम में कोई व्यक्ति जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, परेशान है, भागदौड़ करता है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, मजाक मत उड़ाना उस बंदे का, उपहास मत करना, ताने मत कर मारना, डांट मत मारना उसको क्या करना है? कई बार हमारे एक जीवन का हिस्सा होता है, प्रोसेस है ये, तो संघर्ष में रहना एक प्रोसेस होती है। और आप जानते हैं इस पृथ्वी ग्रह के सबसे मजबूत 5 पांडव जो योद्धा थे, एक की गदा में इतना दम था कि जहां मारे वहीं से पाताल में पानी निकाल दे। एक का गांडीव ऐसा धनुष था जो पूरी पृथ्वी पर एक ही था। और वो धारी एक धर्मजार राज युधिष्ठिर, उनको भी इतने मजबूत बलशाली होने के बावजूद, जिनको स्वयं भगवान कृष्ण का साथ था, इतना होने के बावजूद भी उनको भी अज्ञातवास में रहना पड़ा। किसी को प्रथला बन के, किसी को दासी बन के, किसी को पशुओं की देखरेख करके, किसी को रसोईया बन के, किसी को कंक बन के। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंधेरा है तो उजियारा भी होगा। लेकिन एक समय है, वो समय कभी परिवर्तित जरूर होता है। इसलिए उस समय पर उनका मजबूत कंधा बनिए, उनको सहयोग करिए, उनको सपोर्ट करिए, बदलाव जरूर होगा। और ये बदलाव के लिए उदाहरण ढेर सारे हैं। ये भगवान राम ने अवतार लेके ये यात्रा की, अयोध्या से लेके और रामेश्वरम तक की, लंका तक की, वो किसी अपने लिए नहीं की, वो उसमें बहुत सारे लोगों का जीवन जुड़ा हुआ था, बहुत सारे लोगों का भाग्य उदय होना था, बहुत सारे लोगों को मुक्ति दिलानी थी, दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उनकी ये यात्रा यहां से लेके यहां तक हुई। और अगर आपकी भी फ्रेशर से लेके डायमंड तक की और क्राउन तक की और यूसीए तक की अगर यात्रा होती है तो सिर्फ आपके अकेले खुद के लिए नहीं होगी, उसमें और बहुत सारे घरों में, परिवारों में खुशियों के चिराग जलेंगे। इस यात्रा को जरूर तय करिएगा। और तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो बड़ी टीम बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि महाभारत की लड़ाई जीतने के बाद अर्जुन को अहम आया, गांडीव हाथ में पकड़े था, कृष्ण को बोला वासुदेव देखा गांडीव का कमाल, हमने जीत दर्ज की। वासुदेव मुस्कुराए, केशव मुस्कुराए, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, रथ को मोड़ लिया, जीत दर्ज हो गई। मोड़ने के बाद एक जगह पर जाके रोक दिया, अर्जुन को बोला कि अर्जुन रथ से उतर जाओ। अर्जुन को अहम आ गया, बोला केशव मुझसे रथ से उतरने के लिए पहले बोल रहे हैं, मैं इतना बड़ा चैंपियन गांडीवधारी जिसने कुरुक्षेत्र में जीत दर्ज की। उसको अंदर से अहम आया, बोला केशव ठीक है आप उतरिए, हम भी आते हैं। ना 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 अर्जुन आप उतरो रथ से। बोला हम आते हैं ना, उतरो। वो उनको बोल रहा है आप उतरो। धर्मराज बीच में बोले कि अर्जुन अगर वासुदेव बोल रहे हैं तो कोई बात होगी, उतर जाओ। वासुदेव यदि बोल रहे हैं, गुरु अगर बोल रहा है तो उतर जाओ, उतरने के लिए बोल रहे हैं। और बड़ा मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके, बिचकाना सा करके उतरा। उसके उतरने के बाद कृष्ण रथ से उतरे, और जैसे ही कृष्ण रथ से उतरे पूरा रथ धुआं धुआं होकर के विस्फोट होकर जलने लगा। तुरंत समझ में आ गई अर्जुन को बात, तुरंत ईगो खत्म हो गई, वहम दूर हो गया, सरेंडर तो हो गया अंदर ही अंदर। उसे समझ में आ गया कि कृष्ण क्यों मुझे पहले उतरने के लिए बोल रहे थे। अब वो कृष्ण के सामने नतमस्तक होकर पहुंचा और बोला कि वासुदेव मुझे बताओ कि ये हुआ कैसे, ये तो मैं समझ गया मुझे उतरने के लिए क्यों बोल रहे थे।
तो कृष्ण ने बताया कि युद्ध के दरमियान तुम्हारे ऊपर बहुत सारी मायावी शक्तियों का प्रयोग हुआ था, तुमने अपने तीरों से उनको काट तो दिया, लेकिन उनका प्रभाव इस रथ पे अभी भी मौजूद था। और ये अभी तक रथ जो है वह अग्नि को समर्पित इसलिए नहीं हुआ, धुआं धुआं करके विस्फोट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस रथ पर अभी तक कृष्ण सवार थे। और जब जब रथ पर कृष्ण सवार होते हैं तो बहुत सारी मायावी शक्तियां रुकी रहती हैं। इसलिए कभी भी गलती से भी अगर कृष्ण का साथ मिले, सारथी बन के ही सही, किसी भी रूप में सही, अपने अपलायन को अपने से दूर मत हटाने देना। गलती से भी ये गलती नहीं होनी चाहिए। अकेले बनने की कोशिश मत करिए, अकेले में अकेले ही रह जाएंगे और आपका डुप्लीकेशन हो जाएगा, फिर सब अकेले हो चले जाएंगे। और ये महत्वपूर्ण पॉइंट, बड़ी 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 जिनको टीम बनानी है, ये उनको फॉलो करना है जिनको लाखों की टीम बनानी है, बहुत बड़ा काम करना है, उनके लिए सबसे जरूरी। जुनैद बगदादी हुए, एक संत हुए, सूफी फकीर हुए, और वो उनको गुरु ढूंढने की एक प्रबल इच्छा हुई। गांव छोड़ के चल दिए, गांव के बाहर एक फकीर को देखा और उनसे पूछा कि मुझे गुरु ढूंढना है, मुझे आप मार्गदर्शन करें। तो वो जो संत फकीर था, एक नीम के पेड़ के नीचे एक चबूतरे में बैठा हुआ था, हाथ ऊपर नीचे करके और बैठा हुआ था। उसने बोला कि गुरु ढूंढना है तो गुरु जरूर मिलेगा, ढूंढने की प्रबल इच्छा होगी तो जरूर मिलेगा। बोले बताओ, मेरे को तो बहुत प्रबल इच्छा है। बोले गुरु ढूंढने के लिए क्या कर सकते हो? मैं रात दिन ढूंढ सकता हूँ, रात में ढूंढ सकता हूँ, दिन में ढूंढ सकता हूँ, मैं रेगिस्तान में ढूंढ सकता हूँ, मैं पानी में दौड़ सकता हूँ, जंगल में जाके जा सकता हूँ, मैं पैदल घूम सकता हूँ, मैं भूखे रह सकता हूँ, मैं पूरा जीवन ढूंढ सकता हूँ। बोले फिर तो ठीक है, फिर तुम ढूंढ पाओगे, फिर ढूंढ पाओगे। तो बोले मुझे मार्गदर्शन करो। बोले निकलो, जहां हो वहीं से निकल पड़ो। बोले कौन दिशा में? बोले जिस दिशा में मुंह है उसी दिशा में निकल पड़ो। कहां जाना है? जब तक न मिल जाए तब तक जाते ही रहना, चलते ही रहना। कहां जाऊं? जहां जाना जाओ, मक्का जाओ, मदीना जाओ, काशी जाओ, जहां जाना है रामेश्वरम जाओ, कुछ में ना छूटे, गली मोहल्ला गांव चौपाल कुछ ना छूटे। और वो निकल पड़ा। उसने दुनिया का कोई भी तीर्थ स्थल नहीं छोड़ा। 20 साल लग गए। कितने लग गए? 20 साल लगे। लेकिन 20 साल में एक से एक संत मिले, एक से एक गुरु मिले, लेकिन गुरु की पहचान उन्होंने बताई थी। गुरु की पहचान तो बता दो। तो गुरु की पहचान उन्होंने बताई। तो गुरु एक तो नीम के पेड़ के नीचे बैठा मिलेगा, वो जिसको जो आपका है। कहां मिलेगा? नीम का पेड़ होगा, चबूतरा होगा, उसका एक हाथ ऊपर होगा, एक नीचे होगा, कस्तूरी की महक आ रही होगी। ऐसे करके 8-10 पॉइंट बता दिए। बड़े से बड़े संत फकीर के पास पहुंचा, सबसे पहले देखा ये तो नीम के पेड़ के नीचे है ही नहीं, हड़ा रिजेक्टेड। फिर बोला बहुत बड़ा फकीर वहां रहता है, उसको ढूंढते हुए गया रेगिस्तान में, पता चला कस्तूरी की खुशबू ही नहीं आ रही इस पे, ये भी रिजेक्टेड। वो 4-5 पॉइंट निर्धारित थे, मानक थे, उनको पैमाना सेट करता, सबको रिजेक्ट कर देता। 20 साल हो गए ढूंढते ढूंढते, तो अब निराश हो गया। निराश हो गया तो क्या करे? जहां से खोज शुरू करी थी वहीं लौट चलो, गांव आओ वापस। तो गांव से पहले घुसने से पहले चबूतरे पे वही फकीर बैठा हुआ था और बोला यार ये बाबा इसने लुटवा दिया मेरे को, 20 साल लगवा दिए, ऐसी पहचान बताई, पूरी दुनिया ढूंढ माली, कोई ना मिला, कोई ना मिला। बहुत गुस्सा था। और वहीं सामने दूर से ही दिख गया, आधा किलोमीटर दूर से पहुंचा, चलता चला, आज इसको ही बताता हूं। और जैसे जैसे नजदीक आया तो पता चला नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। आहा, नीम का पेड़ है, चबूतरा भी है। फिर और नजदीक आया, एक हाथ ऊपर एक नीचे, और नजदीक पहुंचा, कस्तूरी की खुशबू भी आ रही है। आहा, पहुंचते ही लम्बलेट हो, गुरुदेव, पूरा दुनिया ढूंढवा दी, 20 साल लगवा दिए, सीधा सीधा क्यों नहीं बोल दिया मैं ही तेरा गुरु हूं? सीधा सीधा क्यों नहीं बोला? आप ही वो हैं, आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही महागुरु जी हैं। मैं तो महागुरु जी की खोज में जाने कहां कहां नहीं गया। तो उन्होंने बोला अगर मैं पहले तेरे को बोल देता ना मैं ही तेरा महागुरु हूं। बोलता अच्छा बड़े आए महागुरु, तुम्हारे 25 जन घूमते रहते हैं हमारे पीछे, तेरे को दिखाई ना देता। 20 साल धक्का खा के तुम्हारे अंदर नजर आ गई आंखों में, अब तेरे को दिख रहा है वही, क्योंकि नीम का पेड़ तो तब भी था और ये वाली पोजीशन मेरी तब भी थी।
मेरी जाने की तिथि निर्धारित है, मेरे को जाना था और तू लौट के ना आया, इस चक्कर में रुका हुआ था। मैं खाली स्थान पाता तो फिर तेरा क्या होता, तेरी तलाश का क्या होता, इसलिए तेरा इंतजार कर रहा था। अब बात असल ये है, शिष्य को गुरु की तलाश ही नहीं है, असल में देखा जाए तो गुरु को भी शिष्य की तलाश है, दोनों को ही तलाश है। कैसे? शिष्य गुरु ढूंढ रहा है तो गुरु भी तो कोई शिष्य ढूंढ रहा है कि कब मिले, कब मिलन हो और कब इतिहास बनाया जाए पूरे हिंदुस्तान। गली गली गांव गांव मत ढूंढना, कई लोग तो ढूंढते ढूंढते दूसरी कंपनियों तक चले जाते हैं महागुरु ढूंढने के लिए। फिर मालूम पड़ा कि अरे जाने कहां कहां ढूंढ ढूंढ के आए महागुरु जी, बाद में पता चला आप ही से काम चलेगा, आप ही मेरे गुरु हैं। बाद में दिखा, धक्का खा के दिखता है, इसलिए धक्का खा के भी दिखना है तो बगैर धक्का खाए ही देख लेना है। अब हमारा महागुरु कौन? जो हमारी मोटरसाइकिल में बैठा है, जो हमारे साथ में खड़ा हुआ है, जो हमारा मजबूत कंधा बना हुआ है, उसी के साथ 7 जन्म का हाथ कस लो, बांध लो। हम मने तुम मने एक दूसरे के लिए मर मिटेंगे, कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जोड़ी बना के दिखाएंगे, बहुत बड़ा काम खड़ा करके दिखाएंगे। उसके साथ कंधे से कंधा मिलाने के तैयार हैं आप लोग? ज्यादा बगदाद मत जाना ढूंढने के लिए, कहीं नहीं जाना, बगदाद नहीं जाना है। वही है आपके गली में सबसे ज्यादा जो परेशान करता है, आपको फोन करके घर पे आके बार बार डिस्टर्ब करता है, इसका चेहरा देख के उसको एकदम लतियाने का दिल करता है, एकदम वही है। पकड़ लो उसकी टांग, पकड़ लो, छोड़ना मत उसको, छोड़ना मत उसको, पकड़। जिसको लतियाने का जुतियाने का दिल करे उसी को पकड़ लो, बोले तू ही है। हेलो, आज पता चला वो वाला होता है, जुतियाने वाला। और इसके अलावा अच्छा गुरु क्या करता है? अच्छा गुरु गुरुजीएफ की तरह होता है। वो क्या करता है? गुरुजीएफ क्या करेगा? गुरुजीएफ भी एक फकीर हुआ, और गुरुजीएफ ने क्या कर रखा है, एक जुगाड़ बनाई। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग जिनसे हम चिढ़ते हैं, जो हमें खराब लगते हैं, उनकी बुराई सुनने में कानों में जो आनंद आता है, उसका आनंद का मजाक कुछ पूछो ही मत। मतलब तो क्या हुआ, एक बंदा गुरुजीएफ के आश्रम में पहुंचा और बोला, गुरुदेव मैं एक बढ़िया दमदार क्वालिटी का एक बढ़िया सा एकदम बढ़िया वाला एक गुरु ढूंढ रहा हूं मैं, फर्स्ट क्लास वाला कोई एक माल बढ़िया होना चाहिए, गुरु ढूंढ रहा हूं, आपकी कोई नॉलेज में हो तो बताओ। बोला यार इतना बढ़िया। उन्होंने बोला कि एक काम करो, मेरी नॉलेज में आजकल बड़ा चर्चा में रहता है, गुरु है मेरी नॉलेज में, तुम वहां जाओ, उस आश्रम में जाओ। एक एड्रेस दे दिया और उस आश्रम में जाके भर्ती हो गया। बोला क्योंकि बताया यही वाले गुरु बढ़िया हैं, आजकल यही ट्रेंड में यही चल रहे हैं। तो वहां पहुंचा, तो वहां पहुंचने के बाद में देखा कि वो जब देखो गुरुजीएफ की बुराई करता। जिस नए वाले गुरु के पास पहुंचा, गुरुजीएफ की बुराई करता। इसको बोला वो 2 कौड़ी का आदमी, आता जाता कुछ नहीं है, स्टाइल मारता घूमता रहता, उसको आता क्या, उसको कुछ नहीं आता, उसको ऐसे 56 घूमते रहते हैं। वो हमारे डायलॉग चुरा के कॉपी करके बोलता है। उसने आज तक कोई एक ग्रंथ की बात पूछ लो, जो बोलता है सब मेरी कॉपी पेस्ट है। और उतनी गाली देता, शुरू में तो उसको बढ़िया लगी, लेकिन बाद में ये भी दुखी हो गया। 1 महीना गाली सुनी, 1 महीना के बाद सीधा गुरुजीएफ के पास पहुंचा। बोला गुरुदेव, बोला गुरुजीएफ जी आप इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े फकीर हैं, और वो जिसके पास आपने भेजा वो तो बुराई करता रहता है, बहुत गाली देता है। तो गुरुजीएफ ने बताया वो मेरा ही चेला है, और उसकी पोस्टिंग मैंने यही कर रखी है। वहां पे एक अलग से मैंने आश्रम खुलवाया, इसलिए है कि जो मेरे को गाली सुनते हुए देखना चाहते हैं, लटूरे टाइप के, वो सारे वहां जाके अपने आप भर्ती हो जाएं, ताकि बाकियों को संग में चुपचाप से मैं काम करके और उनको सेटलमेंट कर सकूं। तो कई सारे लटूरे टाइप की पार्टी रहती है, वो अपने आप एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ताकि बढ़िया फ्रेश माल हो, उनके साथ काम करके और डायमंड बनाया जाए, और डायमंड बना जाए तो ज्यादा लफड़े में मत रहना। और कई लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। ये टाइगर क्या कर रहा है, ये नाव चलाने वाले को मारी 2 लात खींच के पानी में गिरा दिया, बोले हट जा, हटता हूं पीछे, मैं चलाता हूं इसको। अब इसको 5-6 साल से अकेला इसमें घूम रहा है, कहां ले जाना है, किधर जाना, कुछ नहीं आता पता। कई हैं इधर भी, वो मारी 2 लात और फिर वो ढूंढ रहे हैं इधर उधर, कहां जाऊं किधर जाऊं, समझ में कुछ नहीं आ रहा, और जाना लेकिन अकेले, हट जाओ।
मालूम नहीं कहां जाना है, इसलिए जो चप्पू चला रहा है उसको रखो, ठीक है। और अपलायन को मदर लाइन की संज्ञा दी गई है। एक चूहा अपने बच्चे को बचाने के लिए सांप से है ना, कोई तो होना ही चाहिए हमारे ऊपर इसका हाथ हो, है ना, है कि नहीं? सर पे हाथ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? घर में बुजुर्ग होते हैं, दादा के रूप में, बाबा के रूप में, पिताजी के रूप में, वे सब घर पे रहते हैं, वे सब फाइनेंस नहीं संभालते, वे सब काम नहीं संभालते, वे सब फैक्ट्री नहीं संभालते, वे सब आपकी नौकरी को नहीं संभालते, लेकिन उनके होने से ऐसे लगता है कि दुनिया में कुछ है कि नहीं? तो मजबूत, कोई कमजोर है तो कंधे पे उठा के ले जाना पड़े, कोई काबिलियत नहीं है, कम ज्यादा से क्या फर्क पड़ता है? और कोई हाथी है तो हाथी के साथ कंधे से कंधा मिलाओ, क्या फर्क पड़ता है ना? मिल के काम करो साथ में, ठीक है? ये मैंने एक सवाल पूछा था कि हिमालय को नापने के लिए पैर नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, उसी को ढूंढ रहे थे, और वो जो कुछ और है वो यही है वो कुछ और जो हिमालय को नापने के लिए काफी है, हिमालय को नापने के लिए काफी है। रेसे रेसे से मजबूत रस्सा विशाल हाथी को भी बांध सकता है, और हम कमजोर हुए तो क्या हुआ, कमजोर कड़ी मिलकर के पूरे हिंदुस्तान को ना। थैंक यू। सो रतन टाटा जी से किस